नमस्कार दोस्तों, आप ये जो मोटर देख रहे हैं ये इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज की 2 HP की। ये आटा चक्की पे लगी हुई है। इसकी ये जो प्लेट है इसके ऊपर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं नज़र आ रही क्योंकि ये प्लेट साफ़ नहीं है। और लेकिन इसकी जो आगे वाली बॉडी है उस पर ये पूजा लिखा हुआ है, यानी कि ये पूजा कंपनी की इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज की 2 HP की। इसमें ये जो स्लॉट हैं ये 36 स्लॉट हैं, जिनके अंदर मैंने PVC पेपर लगाया है, नोमैक्स पेपर। इसका जो स्टैंपिंग साइज है वो 3 इंच 2 सूत है। और इसका जो इनर डाया है वो 5 इंच का है। और इसका जो आउटर डाया है वो 8 इंच का है। दोस्तों, इसकी जो कॉइल बनानी है, पहले रनिंग की बनानी है। आपको बता देता हूँ कॉइल का साइज कैसे लेना। आपको कोई भी वायर ले लेना है साइज लेने के लिए, कम से कम मोटा वायर होना चाहिए। मैं ये वायर ले लेता हूँ, ये 19 नंबर का है। कॉइल का टुकड़ा ऐसे लेना आपको और स्लॉट के बीच में डालना है। इसकी पिच है 1 से 4 में, तो 1 से 4 में ऐसे वायर का टुकड़ा डालकर और इसको ऐसे यहाँ पे फोल्ड कर देना है। ये जो आप स्लॉट देख रहे हैं ये 2 स्लॉट छोड़ के इसका साइज लेना है। तो ये जो पेपर है इनके नीचे से वायर को ले जाना है। और इस साइड से देखो ये इतना गोल है, पेपर से नीचे इसको रखा है। और ये जो दूसरी साइड है इसकी, यहाँ से भी आपको पेपर से नीचे इसको रखना है। और यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ के इसको बाहर निकाल देना है। ये कॉइल का साइज बन गया है। फिर इस तार को ऐसे यहाँ पे इसको घुमा देना ताकि ये खुले नहीं। रनिंग के चारों सेट बन चुके हैं और एक सेट के अंदर 4 कॉइल हैं, 1 2 3 4। और ये इसमें जो वायर है वो कॉपर वायर है डबल। ये डबल 21 नंबर इसका वायर है। और सबसे छोटी कॉइल में 25 टर्न है, दूसरे नंबर की कॉइल के अंदर 35 टर्न है, तीसरे नंबर की कॉइल के अंदर 45 टर्न है और सबसे बड़ी कॉइल के अंदर 25 टर्न है। और दोस्तों, इसका जो वेट है वो आपको अभी दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये जो एक सेट है इसका वेट है 465 ग्राम। और ये जो टोटल सेट है इसके, इन सभी का जो टोटल वेट होगा इनका जो टोटल वेट हो जाएगा रनिंग का वो 1 किलो 837 ग्राम होगा। जो सेट है रनिंग के ये डालने हैं। और ये यहाँ पे होल बना हुआ है कनेक्शन निकालने के लिए। आप दोनों साइड से, चाहे आप इस साइड से भी कॉइल को डाल सकते हो और इस साइड से भी कॉइल डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन जहाँ पे गहराई ज़्यादा होती है कनेक्शन उसी साइड निकालने चाहिए। तो दोस्तों, ये जो एरिया है ये देखो ये ज़्यादा गहरा है और ये जो एरिया है ये कम गहरा है, इसीलिए इस साइड हम कनेक्शन नहीं निकालेंगे। कनेक्शन हमेशा जहाँ पर मोटर की गहराई ज़्यादा होती है उस साइड कनेक्शन निकालने चाहिए, क्योंकि इस साइड क्लच प्लेट आएगी और इसी साइड से सभी कनेक्शन होंगे। तो हम इसको ऐसे घुमा देते हैं। और ये कनेक्शन हम इस साइड निकालेंगे, यहाँ पर सभी कनेक्शन हो जाएंगे और जो लीड होगी कनेक्शन की लीड वो यहाँ से बाहर चली जाएगी। तो इस साइड से मैं कॉइल आपको डालकर दिखाता हूँ। और जो सिरे होंगे ये इस साइड रखने हैं क्योंकि यहाँ पर गहराई ज़्यादा है।
ये जो 4 सेट बनाए हैं इनमें से आप पहले कोई भी सेट डाल सकते हैं। मैं ये सेट आपको डालकर दिखाता हूँ। सबसे पहले सबसे छोटी कॉइल डाली जाएगी, इसको ऐसे उठाना है और इसको ऐसे इसके अंदर ऐसे डालना है। ये जो सिरे हैं ये इस साइड में रखने हैं, इसको थोड़ा सा दबा के और यहाँ से इसको बांधा, इसको खोल देना है। ये जो इसका इनर वायर है ये ऊपर की तरफ है, यानी कि ये आप सामने खड़े होकर देखोगे तो ये राइट हैंड की तरफ है इनर वायर इसका। और इसको ऐसे डालना है, किसी भी एक स्लॉट में पहले आपको डालना है। ये एक साइड से डल चुकी है, इसके अंदर ये ग्रीन पेपर लगाना है। ये जो ग्रीन पेपर है ये जो वाइट पेपर लगे हुए हैं उनसे इसको बड़ा रखना है। देखो ये इतने बड़े हैं। और अब इसको डालना है बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़कर 1 से 4 में, इसके अंदर थोड़े थोड़े वायर करके डालने हैं। ये पहले सेट की पहली कॉइल ये यहाँ पे डल चुकी है। अब दूसरी कॉइल को उठाना है और इसको ऐसे ऐसे डालना है। ये जो इसका आउटर वायर है ये ऊपर की तरफ इस स्लॉट के अंदर जाएगा और इस कॉइल का जो आउटर वायर है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसे इसको थोड़ा दबाकर और यहाँ से इसको बांधा, इसको खोल देना है और इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है। और यहाँ से इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है, इसके बराबर वाली स्लॉट के अंदर।
ये जो पहला सेट है इसकी ये 2 कॉइलें डल चुकी हैं और ये जो तीसरी कॉइल है इसको ऐसे उठाना है। इसको ऐसे डालना है। ये जो दूसरी कॉइल है इसका जो ये आउटर वायर है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये देखो ऐसे, और इस कॉइल का जो आउटर वायर है ये नीचे की तरफ आएगा। इसको ऐसे थोड़ा दबाकर फोल्ड कर लेना है और ये जो बांधा हुआ है इसको खोल देना है और इस स्लॉट के अंदर इस कॉइल को डालना है। जो तीसरी कॉइल है इसके ऊपर ये ग्रीन पेपर नहीं लगाना, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कॉइल नहीं आएगी, इसीलिए इसके ऊपर ये जो नोमेक्स पेपर है ये लगाना है। इस साइड से कॉइल ऊपर डल चुकी है और नीचे वाली साइड से इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है। पहले सेट के ये 3 कॉइल डल चुकी है और ये चौथी कॉइल को ऐसे उठा के इसके अंदर डालना है। ऐसे ये जो कॉइल है इसका जो ये आउटर वायर है ये नीचे की तरफ है, जो कि जब आप चौथी कॉइल डालोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और इसका जो आउटर वायर है इस कॉइल का ये नीचे की तरफ आएगा। इसको इस स्लॉट के अंदर डालना है। यहाँ से इस स्लॉट के अंदर इस कॉइल को डालना है। तो इनकी जो पिच होगी वो पहली जो कॉइल है उसकी पिच होगी 1 से 4 में, ये बीच में 2 छोड़कर। दूसरी कॉइल की पिच होगी 1 से 6 में और तीसरे की 1 से 8 में, और ये जो चौथी कॉइल है इसकी पिच होगी 1 से 10 में। ये यहाँ पे ये 1 से 10 हो गए हैं। ऐसे पहला जो सेट है ये ऐसे डालना है और बाकी के जितने भी सेट है वो ऐसे ही डालने हैं। ये जो पहला सेट डला है इसका जो इनर वायर है ये ऊपर की तरफ है, आउटर वायर ये नीचे की तरफ है, यानी कि इनर वायर राइट हैंड की तरफ, आउटर वायर
नीचे लेफ्ट हैंड की तरफ। और जब ये बाकी के सेट आप डालोगे तो इनके सिरे भी ऐसे ही निकलने चाहिए। अगर गलत सिरे निकल गए तो फिर मोटर चलेगी नहीं। पहला सेट डल चुका है और ये जो दूसरा सेट है ये अभी डालना है। वो सेट आप यहाँ भी डाल सकते हैं या फिर यहाँ डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। इस सेट को ऐसे रखना है। यहाँ पे सबसे छोटी कॉइल पहले डलेगी, इसको ऐसे उठाना है और इसके अंदर ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर इसको डाल देना है। ये जो सिरा है इसका इनर वायर ये ऊपर की तरफ रखना है। जब आपने पहली कॉइल डाली थी तब भी इसका सिरा ऊपर की तरफ था, यानी कि राइट हैंड की तरफ। अब ये जो आप दूसरा सेट डालोगे इसका सेट का जो पहली कॉइल का सिरा होगा वो भी राइट हैंड की तरफ ही रखना पड़ेगा। और जो ये आउटर वायर है नीचे की तरफ रहेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ। अब इसको डालना है ऊपर से 1 2 3 इसके अंदर, ये 2 स्लॉट छोड़कर तीसरी स्लॉट के अंदर इसको डालना है। इसके अंदर ये ग्रीन पेपर लगाना है। और फिर इसको यहाँ पर डालना है बीच में, ये 2 खाली छोड़कर 1 2 1 से 4 में। फिर इसके अंदर ये पेपर लगाना है, ग्रीन पेपर। ये जो पहला सेट है इसके ये इनर वायर है, ये आउटर वायर है। दूसरे सेट का ये इनर वायर है, ये आउटर वायर है जो कि इस कॉइल से जुड़ा हुआ है। अब इसको उठाकर ऐसे डालना है। ऐसे ये जो इसका आउटर वायर है ये ऊपर की तरफ जाएगा। और इसका जो आउटर वायर है ये नीचे की तरफ होगा। इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है। ये 2 कॉइलें डल चुकी हैं दूसरे सेट की, ये तीसरी कॉइल डालनी है। इसको ऐसे उठाकर इसको ऐसे डालना है, ऐसे घुमाकर। ये जो इसका आउटर वायर होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर वाली स्लॉट में ऐसे इस तरह। और इसका आउटर वायर ये नीचे की तरफ होगा और इसका आउटर वायर ऊपर इस स्लॉट के अंदर आएगा।
इसके अंदर ये वाइट पेपर लगाना है, ये ग्रीन पेपर नहीं लगाना, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कॉइल नहीं आएगी। और नीचे वाली साइड से इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है। अगर ये कॉइल अगर आपको लगता है टाइट आ रही है तो आप इस प्रकार की पत्ती से इसको ऐसे दबा सकते हैं। और ये जो पेचकस है इसको पेपर लगाने के बाद ये जो पेचकस है इसके अंदर डालकर इसको निकाल लेना है। और ये जो पेपर है इसको निकाल देना है। और ये जो बाकी के वायर हैं ये इसके अंदर आ जाएंगे। और इसकी जो बैक साइड है इसमें ये इस प्रकार का एक पेपर का टुकड़ा लगा देना है। और यहाँ पे इसको नोमैक्स पेपर लगाना है, ये वाइट पेपर है जो। कितनी भी टाइट कॉइल हो आप उसको इस तरीके से आराम से डाल सकते हैं। और ये जो 3 कॉइल डल चुकी हैं, ये चौथी कॉइल बची है, इसको डालना है इसके अंदर। ये जो सेट है इसके अंदर ये कॉइल आएगी। उससे पहले ये पेचकस डाल के इसको नीचे की तरफ दबा देना है अच्छी तरह से। और इसको ऐसे उठाकर ये ऐसे डालना है इसको। इसका जो ये आउटर वायर है तीसरी कॉइल का ये ऊपर की तरफ जाएगा। और ये जो चौथी कॉइल है इसका जो आउटर वायर है ये नीचे की तरफ निकलेगा। ये ऊपर से यहाँ पर ये कॉइल डल चुकी है और नीचे वाली साइड से ये जो स्लॉट है इसके अंदर इसको डालना है। यानी कि जब आप सेट डालोगे तो जो 7-7 वाली स्लॉट है उनके अंदर कॉइल को डालते रहना है। जैसे कि ये जो बीच में 2 छोड़कर 1 से 4 में पहली कॉइल, 1 से 6 में दूसरी कॉइल, 1 से 8 में तीसरी कॉइल और 1 से 10 में ये चौथी कॉइल आ गई है। और ये जो लास्ट वाली कॉइल है एक दूसरे के ऊपर आएगी।
ये जो रनिंग के है 2 सेट डल चुके हैं। ये इसका इनर वायर है ऊपर की तरफ राइट हैंड की तरफ, आउटर वायर है नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ, और फिर ये दूसरे सेट का जो इनर वायर है ये भी ऊपर की तरफ है यानी कि राइट हैंड की तरफ, और ये आउटर वायर नीचे की तरफ है यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ। जैसे ये सिरे निकले हैं वैसे ही बाकी जो आप सेट 2 और बचे हुए डालोगे तो उनके सिरे भी ऐसे ही निकलने चाहिए जैसे ये निकले हैं। और इनको डालना ऐसे ही है, बीच में 2 छोड़कर 1 से 4 में सबसे छोटी कॉइल, 1 से 6 में दूसरी नंबर की कॉइल, 1 से 8 में तीसरे नंबर की कॉइल, और चौथी कॉइल 1 से 10 में आएगी। तो दोस्तों ये बाकी के सेट ऐसे ही डालने हैं, और आगे मैं आपको स्टार्टिंग कैसे डालते हैं ये दिखाने वाला हूँ। ये इनर वायर है, ये आउटर वायर है, ये इनर वायर है, ये आउटर वायर है, ये इनर वायर है, ये आउटर वायर है, ये इनर वायर है, ये आउटर वायर है। और अब इसकी जो कॉइल बनाएंगे वो स्टार्टिंग कॉइल बनेगी, वो बनेगी ये यहाँ पे। ये जो सेट है और ये जो सेट है इसके बीच में स्टार्टिंग कॉइल के सेट आएंगे, और जो इसका जो कॉइल का साइज़ लेना वो वैसे ही लेना जैसे कि रनिंग का साइज़ लिया था। ये वायर का टुकड़ा लेना है आपको, और इसके बीच में डालना है। ये जो 3 स्लॉट आप देख रहे हैं जिसमें वाइट पेपर लगा हुआ है इनको छोड़ना है, और जिनमें ये ग्रीन पेपर लगा है यहाँ से साइज़ लेना है, यानी कि 1 से 5 में। यानी कि ये जो सेट है इनके बीच वाली ये कॉइल जो आपस में डली हुई है इसको छोड़ना है, और 2 साइड वाली को छोड़कर 1 से 5 में साइज़ लेना है। फिर ये जो वायर है इसको यहाँ पे ऐसे रख के इसको इतना लंबा रखना है। ये कॉइल का साइज़ बन गया इसका। इस साइज़ पे आपको सबसे छोटी कॉइल बनानी है, और इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। ये जो इसके सिरे हैं इनको ऐसे घुमा देना है ताकि ये जो साइज़ है ये हिले नहीं। ये कॉइल का साइज़ बन गया सबसे छोटी कॉइल का। इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग की कॉइलें बनानी है ऐसे साइज़ लेके। और देखो ये साइज़ इतना है, ये जो स्लॉट है इनसे इतना दूर रखना है इसको, और जो दूसरी साइड है उसमें देखो इसको भी ये इतना रखना है। इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग की कॉइल का साइज़ लेना है। दोस्तों ये जो स्टार्टिंग वाली कॉइलें हैं ये बन चुकी हैं। ये स्टार्टिंग कॉइल के 4 सेट हैं, और एक सेट के अंदर ये 3 कॉइल हैं। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड वायर गेज है वो 22 नंबर है, और इसमें जो टर्न है वो 20 टर्न है। दूसरी कॉइल में जो टर्न है वो 25 टर्न है। तीसरी जो कॉइल है उसके अंदर 50 टर्न है। और दोस्तों इसका जो वेट है वो एक सेट का जो वेट है वो 143 ग्राम है, और ये जो सभी सेट हैं उनका जो टोटल वेट हो जाएगा वो 578 ग्राम हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो स्टार्टिंग के सेट हैं ये मैं आपको अभी डालकर दिखा देता हूँ। दोस्तों ये जो 4 सेट बने हुए हैं स्टार्टिंग के, इनमें से आप पहले कोई भी सेट डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने जैसे ये सेट यहाँ पे रख लिया है, इस कॉइल को ऐसे उठाकर मैं इसके अंदर इसको डालूँगा ऐसे। तो इसका जो इनर वायर है ये ऊपर की तरफ है, यानी कि राइट हैंड की तरफ। तो अगर आप ऐसे डालते हो तो बाकी जो सेट हैं उन सभी को ऐसे ही डालना पड़ेगा। अगर आप इसको ऐसे रखते हो कि ये इनर वायर नीचे की तरफ रहे लेफ्ट हैंड की तरफ, तो बाकी के सेट भी आपको ऐसे ही डालने पड़ेंगे। तो मैं ऐसे डाल रहा हूँ। ये जो इनर वायर है इसको मैं ऊपर की तरफ रख रहा हूँ, यानी कि राइट हैंड की तरफ। बाकी जो सेट डलेंगे उनके भी सिरे ये राइट हैंड की तरफ ही रखने पड़ेंगे इनर वायर। मैं इसको डाल रहा हूँ ऐसे, इसको थोड़ा फोल्ड करके थोड़ा दबा देना है, और यहाँ से इसको खोल के, और ये जो स्लॉट है जैसे कि ये रनिंग के सेट हैं 2, इनके बीच में डालना है। इसके अंदर इसको डालना है, और इसके अंदर इसको डालना है। बीच में ये 3 खाली छोड़ देनी, यानी 1 से 5 में डालना है इसको।
इसके अंदर ये नोमैक्स पेपर लगाना है, ग्रीन शीट नहीं लगानी। ये इसका इनर वायर ऊपर की तरफ राइट हैंड की तरफ, आउटर वायर ये नीचे की तरफ है, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ। अब इसको डालना है ये 3 छोड़कर इसके अंदर, 1 से 5 में इसके अंदर। और ये जो स्लॉट है इसको नीचे दबा देना है पेचकस डाल के, ताकि स्टार्टिंग की कॉइल आराम से आ जाए। ये पहली कॉइल डल चुकी है, दूसरी कॉइल को ऐसे उठाना है और इसको ऐसे डालना है इस प्रकार से। ये जो इसका आउटर वायर है ये ऊपर की तरफ इस स्लॉट के अंदर आएगा, और ये जो दूसरी कॉइल है इसका आउटर वायर ये नीचे की तरफ आएगा। और इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है, उससे पहले इसको नीचे की तरफ दबा देना है। इसके अंदर ये नोमैक्स पेपर लगाना है, इसमें ग्रीन शीट नहीं लगानी। और नीचे की तरफ से इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है, उससे पहले पेचकस से इस स्लॉट को नीचे की तरफ दबा देना है। इसके नीचे जो ये ग्रीन पेपर लगे हैं इनको निकालना नहीं है। और ये जो लास्ट की कॉइल बची है इसको ऐसे उठाकर इसको ऐसे डालना है कि ये जो आउटर वायर है ये ऊपर की तरफ जाए, और ये जो तीसरी कॉइल है इसका और जो आउटर वायर है ये नीचे की तरफ आ जाए। ये खाली स्लॉट है, इसके अंदर इसको डालना है। ये इसका आउटर वायर है ये नीचे की तरफ आ गया लेफ्ट हैंड की तरफ, और इनर वायर ये ऊपर की तरफ है यानी कि राइट हैंड की तरफ। ऐसे ही सिरे सभी सेटों के आने चाहिए। ये जो खाली स्लॉट है इसके अंदर इसको डालना है, इस स्लॉट के अंदर। ये पहला सेट डल चुका है। इसकी जो पिच है पहले कॉइल की 1 से 5 में, दूसरी कॉइल की 1 से 7 में,
और तीसरी कॉइल की 1 से 9 में है। ये देखो, ये यहाँ पर डली है, ये 1 2 3 4 5, और दूसरी कॉइल डली है ये यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7, और ये यहाँ पे डली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि लास्ट वाली 1 से 9 में है। और इसका जो इनर वायर है ये ऊपर की तरफ है राइट हैंड की तरफ, आउटर वायर है नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ। जैसे ये सिरे निकले हैं वैसे ही और जो सेट आप डालोगे उनके सिरे ऐसे ही निकलने चाहिए। अब जो दूसरा सेट डलेगा वो यहाँ पे डलेगा, उसमें भी आपको इस स्लॉट के अंदर और इस स्लॉट के अंदर पहली कॉइल डालनी है, दूसरी कॉइल डालनी है इसके अंदर और इसके अंदर 1 से 7 में, तीसरी कॉइल यहाँ पे आएगी और इसके अंदर यानी कि 1 से 9 में, और जो तीसरा सेट डलेगा वो यहाँ पे और जो चौथा सेट डलेगा वो यहाँ पे। इस प्रकार से ये स्टार्टिंग के सभी सेट आ जाएंगे। सबसे छोटी कॉइल को उठाना है और इसके अंदर ऐसे डालना है। इसका जो इनर वायर है ऊपर की तरफ है राइट हैंड की तरफ। जब ये सेट डाला था इसका जो सिरा था वो भी राइट हैंड की तरफ था, इसीलिए इसको भी राइट हैंड की तरफ ही रखना है और इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है। उससे पहले ये जो इसकी स्लॉट है इसको नीचे दबा देना ताकि स्टार्टिंग कॉइल आराम से आ जाए। और नीचे से इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है 1 से 5 में। और पहली कॉइल डल चुकी है दूसरे सेट की। अब जो दूसरी कॉइल को उठाकर ऐसे डालना है इस प्रकार से। ये जो इसका आउटर वायर है ये ऊपर की तरफ आए, ये इनर वायर है जो कि राइट हैंड की तरफ है, आउटर वायर ये नीचे है लेफ्ट हैंड की तरफ, ये घूमकर ऊपर की तरफ आएगा। ये जो स्लॉट है 1 से 7 में इसमें डालना है इसको। और नीचे वाली साइड से इस स्लॉट के अंदर इसको डालना है। इसको पहले नीचे की तरफ दबा देना है। और ये जो लास्ट की कॉइल बची है दूसरे सेट की, इसको ऐसे उठाकर ये इस प्रकार से इसको घुमा के डालना है कि ये जो आउटर वायर है ऊपर की तरफ जाए और इसका जो लास्ट वाली कॉइल का जो आउटर वायर है नीचे की तरफ आ जाए, यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ। और ये जो खाली स्लॉट है इसके अंदर इसको डालना है। और यहाँ पे इस स्लॉट के अंदर डालना है, इस खाली स्लॉट के अंदर।
और ये जो 2 सेट डले हैं स्टार्टिंग कॉइल के, तीसरा और चौथा सेट ये यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। इसके जो सिरे निकले हैं वो ये ऊपर की तरफ है इनर वायर, नीचे की तरफ है आउटर वायर, फिर ये इनर वायर, ये आउटर वायर। इसी प्रकार से यहाँ पे जो सेट डलेगा ये यहाँ पे सिरा निकलेगा, वो इनर वायर निकलेगा, यहाँ पे आउटर निकलेगा, फिर यहाँ इनर निकलेगा, यहाँ आउटर निकलेगा। ऐसे ही सभी सिरे निकलने चाहिए। ये ग्रीन पेपर को रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइल के बिल्कुल बीच में लगाना है ताकि ये कॉइलें आपस में क्रॉस ना हो। ये ज़रूरी है, ये सभी मोटरों में सेपरेटर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मोटर की वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। रनिंग स्टार्टिंग डालने के बाद बीच में सेपरेटर लगा के मैंने इसको धागे से बांध भी दिया और वार्निश भी कर दी है और इसके कनेक्शन भी कर दिए हैं। इसके जो कनेक्शन है वो आपको मैं आगे डायग्राम के ज़रिए समझाऊंगा। दोस्तों इस मोटर के कनेक्शन आपको समझा देता हूं। जैसा कि आपको पता है इसमें 4 सेट डाले हैं। जो 4 सेट डाले हैं उनके 2-2 सिरे हैं, टोटल 8 सिरे हो गए। एक सिरा ये इनर वायर है और एक ये सिरा है आउटर वायर, यानी कि सबसे बड़ी कॉइल का लास्ट वाला सिरा इनर वायर है, सबसे छोटी कॉइल का पहला सिरा। इसी प्रकार से ये इनर वायर, ये आउटर वायर, ये इनर वायर, ये आउटर वायर और ये इनर वायर, ये आउटर वायर, ये इनर वायर, ये आउटर वायर। इसी प्रकार से ये इस कॉइल का ये इनर, ये आउटर, ये इनर, ये आउटर, ये इनर, ये आउटर, ये इनर, ये आउटर। अब आपको कनेक्शन कैसे करने हैं, आपको 2 सेट कोई भी ले लेने हैं साथ साथ वाले। जैसे कि ये इन दोनों को लेते हैं तो ये इनर और ये इनर आपको ज्वाइंट कर देने हैं। अगर इन दोनों सेटों को साथ साथ वालों को लेते हैं तो ये इनर और ये इनर इनको ज्वाइंट कर देना है, या फिर ये दोनों सेट लेते हैं तो ये इनर और ये इनर आपको ज्वाइंट कर देना है। इसी प्रकार से ये 2 सेट लेते हैं तो ये इनर और ये इनर ज्वाइंट कर देना है। अब आपको कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। ये दोनों सेट हैं जो पास पास वाले, इन दोनों को लेता हूँ मैं। तो इसका ये जो इनर वायर है ये और ये जो इनर वायर है, इन दोनों को आपको ज्वाइंट कर देना है। अब जो ये सिरे बच गए हैं, ये आउटर वायर बचा है इस सेट का और ये आउटर वायर बचा है ये दूसरे सेट का। और अब आपको कनेक्शन करने हैं। ये 2 सेट हमने कनेक्शन के लिए लिए थे, अब इसके सामने ये जो सेट है इनके कनेक्शन करने हैं। ये जो इनर वायर है ये और ये जो इनर वायर है अगले वाला सेट का, उसके साथ ज्वाइंट कर देना है। अब इसके भी ये 2 सिरे बच गए हैं, ये आउटर वायर और ये आउटर वायर। अब इनको आमने सामने ज्वाइंट कर देना है। ये जो सेट है ये और ये, इन दोनों के जो सिरे हैं आउटर वायर, उन दोनों को ऐसे ज्वाइंट कर देना है। और ज्वाइंट करने के बाद ये एक मेन लीड इसकी बन गई है, मेन, ये मेन लीड हो गई। अब ये जो सिरा बचा है ये आउटर वायर और ये आउटर वायर आमने सामने वाला, इन दोनों को ज्वाइंट कर देना है। और ये जो ज्वाइंट करने के बाद ये जो सिरा निकला है ये भी मेन वायर हो गई। ये दोनों मेन वायर हो गई हैं इस मोटर की। और दोस्तों अब ये कनेक्शन मैंने किए हैं रनिंग कॉइलों के। अब आपको स्टार्टिंग वाली कॉइलों के जो कनेक्शन है वो आगे समझाने वाला हूं। दोस्तों ये जो कनेक्शन है इनको हम पैनल कनेक्शन बोलते हैं और कहीं कहीं पर इसको डेल्टा भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो कनेक्शन है इस मोटर में रनिंग के ये कनेक्शन होंगे और स्टार्टिंग के कनेक्शन है वो भी आपको समझा देता हूं। जो स्टार्टिंग के सेट हमने डाले थे वो भी 4 डाले थे।
इनमें भी ये इनर वायर है, ये आउटर वायर है, ये इनर वायर, ये आउटर वायर, ये इनर वायर, ये आउटर वायर, ये इनर वायर, ये आउटर वायर। अब आपको कहीं से भी कनेक्शन करना शुरू करना है। जैसे कि मैं इस कॉइल से कर देता हूँ। ये जो पहला सिरा है ये मैंने निकाल दिया इधर मेन लीड के लिए, और ये जो सिरा है आउटर वायर, इसको इसके आगे वाले सेट से आउटर से जोड़ना है, और इनर को इनर से जोड़ना है, आउटर को आउटर से जोड़ना है, और इनर वायर को बाहर लीड के लिए निकाल देना है। ये दोनों सिरे जो निकले हैं ये मेन लीड के लिए निकल गए हैं। अब आपको टोटल इस मोटर में 2 सिरे ये स्टार्टिंग कॉइल के और 2 सिरे ये रनिंग कॉइल के निकल गए हैं, यानी कि टोटल 4 सिरे निकल गए हैं, 2 रनिंग के, 2 स्टार्टिंग के। और दोस्तों ये जो कनेक्शन है इनको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। अब आगे के कनेक्शन आपको मोटर फिट करने के बाद दिखाने वाला हूँ। मोटर फिट हो चुकी है और मैं आपको इसके कनेक्शन समझा देता हूँ। इसमें ये जो 2 वायर आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर के, ये स्टार्टिंग कॉइल के हैं, और ये जो 2 वायर हैं ये रनिंग कॉइल के हैं, और ये जो 2 वायर हैं आप देख रहे हैं ये क्लच प्लेट के वायर हैं। तो इसके कनेक्शन कैसे होंगे ये आपको अभी समझा देता हूँ। ये जो कैपेसिटर है ये रनिंग कैपेसिटर है, ये 10 MFD का कैपेसिटर है, और आप 20 MFD का भी लगा सकते हैं। और ये जो कैपेसिटर है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, ये 80-100 के 2 लगेंगे। मैं सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए ये लगा रहा हूँ। ये जो 2 वायर हैं ये रनिंग कैपेसिटर के हैं, ये मेन हैं, और ये स्टार्टिंग के हो गए, ये क्लच प्लेट के हो गए। अब आपको कनेक्शन करना है एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर और एक रनिंग का वायर, इन दोनों को ज्वाइंट कर देना है। ये हो गई इसकी कॉमन वायर, और अब बच गई है ये स्टार्टिंग वाली वायर, एक रनिंग वाली और 2 क्लच प्लेट वाली। अब आपको कनेक्शन करना है ऐसे, एक स्टार्टिंग कॉइल वाला जो वायर है वो एक क्लच प्लेट वाला जो वायर है उसको ज्वाइंट कर देना है, और ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है इसको जोड़ना है ये जो क्लच प्लेट का जो वायर बच गया है इसके ऊपर, और कैपेसिटर का जो दूसरा वायर है वो आपको जोड़ना है इस मेन वायर के साथ, रनिंग वाली जो वायर है उसके साथ। तो ये हो गए इसके कनेक्शन। अगर आपको ये रनिंग कैपेसिटर लगाना है तो आप इसको ऐसे लगाओगे। ये जो वायर है ये स्टार्टिंग से आया हुआ है, और ये क्लच प्लेट वाला वायर है, इसके साथ ये रनिंग कैपेसिटर का एक वायर ज्वाइंट कर देना है, और दूसरा वायर ये जोड़ना है इसके ऊपर, ये जो मेन वायर है रनिंग कॉइल वाली। तो ये इसके कनेक्शन हो गए हैं। ये वायर और ये वायर ये मेन वायर हैं। आपको अभी मोटर चलाकर दिखा देता हूँ। ये इसका सीरीज बोर्ड है, यहाँ से अभी आपको चेक करवा देता हूँ मोटर को। ये देखो, ये इसके ऊपर लगा के इस पे लगाते हैं तो बल्ब ऑन होता है, बॉडी के साथ लगाते हैं तो बल्ब ऑन नहीं होता, इसका मतलब इसमें करंट नहीं है। देखो अब मैं चला कर दिखाता हूँ आपको। ये जो मेन वायर है, मेन लीड है, ये इसको यहाँ पे लगा देना है और एक इसके ऊपर लगा देना है, और इधर पावर सॉकेट में इसको लगाना है। ये देखो मोटर चलने लग गई है। अब इसके रोटेशन चेंज करने तो कैसे होंगे, इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ये मोटर इस साइड घूम रही है। अगर आपको
इसके रोटेशन चेंज करने हैं, अगर इसको ऐसे घुमाना है तो यहाँ से ये जो 2 वायर हैं ये पहले इनको खोल देना है। इसके ऊपर ये जो ग्रीन वायर लगा है इसको खोल के इसके ऊपर लगा देना है, और इसके ऊपर ये जो दोनों वायर लगे हैं इनको खोलकर इसके ऊपर लगा देना और इसको इसके ऊपर लगा देना है, यानी इन दोनों वायरों को आपस में बदल देना है ऐसे। अभी आपको चलाकर दिखाता हूँ। देखो अभी पहले मोटर ऐसे चल रही थी, अब इस साइड में चलेगी। देखो ये घूमने लग गई। आपको ये इस साइड में घूमती नज़र आ रही होगी, लेकिन ये इस साइड में नहीं घूम रही, ये उस साइड में घूम रही है। देखो देखो ये इस साइड में घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो इस प्रकार से आप इसके रोटेशन चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।